नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल शालिनी आर्यस टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। नेक्स्ट 72 आवर्स, आपके अगले 72 घंटे कैसे जाने वाले हैं, ये हम जानेंगे सैंड रीडिंग के माध्यम से। क्या कुछ इस अगले 72 घंटों में हो सकता है, किन चीज़ों के लिए आपको सावधानियां रखने की ज़रूरत है और कैसे आप कुछ गाइडेंस यूज़ करके अपने अगले 72 घंटों को और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं, यही हम जानने की कोशिश करेंगे इस सैंड रीडिंग के माध्यम से। ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, इसमें डेफिनेटली कोई मैसेज होगा आपके लिए। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe and the supreme father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं एंगल ऐसे कर देती हूँ, अभी आपको दिख जाएगा। आई होप आपको दिख रहा है, राइट? ओके। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड करें। अगले 72 घंटे हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रही हैं, प्लीज़ बताएं। एक तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऊर्जा आ रही है ग्रोथ की। ये जो ग्रोथ की ऊर्जा है, ये 11-11 पोर्टल तक रहेगी। मतलब ये जो पूरा नवंबर है, इसमें आपके लिए काफ़ी सारी ग्रोथ आ रही है आपके लिए, और सुकून आ रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पर लाइमलाइट में आते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ नए लोग एंट्री लेते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में। कुछ नए लोग जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आपकी लाइफ में, ऐड हो रहे हैं। कुछ नए लोगों से मिलना आपका होगा, ये भी एनर्जी है यहाँ पर। किसी तरीके की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है अगले 72 घंटों में। आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हैं।
या फिर किसी किसी काम को जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं उसमें कोई इनोवेशन ला सकते हैं, उसमें कोई डिफरेंट मेथडोलॉजी, कोई नई स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ऐसी भी एनर्जी है। व्हाट एल्स? कुछ स्प्राउट हो रहा है, कुछ नया स्टार्ट हो रहा है अगले 72 घंटों में, कुछ नया। कुछ नया स्प्राउट हो रहा है डेफिनेटली। बहुत सारे लोगों की लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। रिकन्सिलिएशन की वाइब्स हैं, ये पूरे नवंबर में रहेंगी। रिकन्सिलिएशन, यूनिटी, फैमिली बॉन्डिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपकी कोई फैमिली बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है। अगर कोई फैमिली में डिस्प्यूट था तो वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। अपना ऑरा प्रोटेक्ट करिए। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अपना ऑरा प्रोटेक्ट करिए। किसी तरीके का कोई इंसेक्ट बाइट हो सकता है आपको। कुछ लोगों के लिए इंटेस्टाइन्स से रिलेटेड या फिर इनडाइजेशन से रिलेटेड भी मुझे एनर्जी आ रही है। इंटेस्टाइन्स में कोई प्रॉब्लम, कोई कॉलिक पेन आपको स्टार्ट हो सकता है। जैसे बहुत तेज़ आपको कॉलिक पेन हो और आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ जाए, अचानक से ऐसा पेन हो, ये भी एनर्जी आ रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और क्या एनर्जी है अगले 72 घंटों की। और क्या एनर्जी है। जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। स्पेशली अगर आप स्टेयर्स क्लाइंब कर रहे हैं या उतर रहे हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें।
अगले 72 घंटों में क्या क्या नया होने वाला है। ट्रैवल नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। किसी तरीके का फ्रॉड हो सकता है या पैसे से रिलेटेड आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। किसी तरीके से कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है मुझे कि कोई पैसे का लेन देन में आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें अगले 72 घंटों की और क्या ऊर्जा है। बहुत लो फील कर सकते हैं बहुत सारे लोग। एनर्जी जैसे ड्रेन हो रही है आपकी, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ चीज़ें सरफेस पे आके ट्रिगर करेंगी आपको, जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान रह सकते हैं। एंग्जाइटी या फिर बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करेंगे, जैसे कोई आपकी एनर्जी जो है खींच रहा है। कुछ इस तरह की भी एनर्जी आ रही है मुझे। बहुत थकावट होगी आपको, इस तरह की भी एनर्जी आ रही है, जैसे आप बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करेंगे, एनर्जी नहीं रहेगी काम करने की। इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। समन करेगा सोते रहो, कुछ ऐसी एनर्जी है। पानी का ध्यान रखें। पानी का इंटेक जो है उसको जितना एटलीस्ट मिनिमम 4 लीटर तो आपको पानी लेना ही चाहिए, तो वो ज़रूर आप लें। किसी का हाथ या किसी चीज़ से ऐसा लग रहा है जैसे कोई गर्म चीज़ आप अचानक से छू लेंगे तो चिपक जाएगा। कुछ ऐसी भी मतलब हाथ जलने की एनर्जी आ रही है, या फिर हाथ पे कुछ ऐसा गरम लग सकता है जिससे कि आपकी जो ऊपर की जो एपिडर्मल वाली स्किन होती है वो चिपक जाएगी, ऐसा लग रहा है। या फिर जलने की एनर्जी है, या कुछ स्किन उधड़ जाएगी ऊपर वाली जो एपिडर्मल स्किन होती है, तो उसका ध्यान रखिए। कुछ लोग मुझे आपके लिए बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे गॉसिप की एनर्जी आ रही है। चर्चा में रहेंगे आप, जैसे लोग बातें बनाते हैं ना, कुछ इस तरह की एनर्जी है। लोग जैसे कुछ बातें करेंगे आपके लिए कि भाई ऐसी कुछ गॉसिप की एनर्जी है। ये जो 72 घंटे हैं ये आपको काफ़ी ज़्यादा उलझा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा उलझन वाली एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत ही सॉर्टेड आप फील नहीं करेंगे, जैसे आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे किस तरह से क्या करूं, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे कि क्लैरिटी नहीं रहेगी। मतलब जैसे बहुत ही जैसे मन जो है नहीं लगेगा, मन जो है विचलित सा रहेगा, जैसे मन समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको क्या करना है। कुछ मन नहीं करेगा करने का, या कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो आपको जैसे काम जैसे कोई बोझ सा लगेगा, जैसे समझ में नहीं आ रहा क्या करें। पता नहीं, कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। बहुत अनइवन सा रहेगा आपका ये जो अगले 72 घंटे हैं। ये बहुत उतार चढ़ाव लेकर आ रहे हैं। मूड स्विंग्स की भी एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पर। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके। कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी आप एकदम लो नोट पे चले जाएंगे। कुछ ऐसी भी एनर्जी है। व्हाट एल्स?
चीज़ें क्लोजर पे आ रही हैं, कुछ चीज़ें एंडिंग की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी आपको। ऐसा लगेगा जैसे क्लोजर मिल रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर गायनी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, किसी तरीके की गायनी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं मुझे। अगले 72 घंटे बहुत स्मूथ नहीं जाएंगे आपके, उलझन भरे जाएंगे। ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपको गाइडेंस दें, कनेक्ट करने की कोशिश करिए ईश्वर से। ये एनर्जी है। ऑब्स्टिकल्स मुझे नज़र आ रहे हैं, रोड ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं। चीज़ें क्लोजर पे आ रही हैं, कुछ चीज़ें एंड हो सकती हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं अचानक से, ऑल ऑफ अ सडन भी हो सकता है ये। ऐसा भी हो सकता है आप किसी का कॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या किसी से आपकी बात चल रही हो, कोई डील चल रही है, कोई बिज़नेस डील है या कुछ है, अचानक से उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा हो उसकी तरफ से कोई, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो थर्ड आई पर ज़रूर मेडिटेशन करें अगले 72 घंटों के लिए, जब भी आप करें, ताकि आपको क्लैरिटी मिले डिसीशन मेकिंग में भी, और आपका मन भी शांत रह सके। ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। यहाँ पर दीमक की भी एनर्जी आ रही है, जैसे किसी के घर में किनारों पे दीमक लग गई हो। पता नहीं, कुछ एकदम से ऐसा लगा जैसे आपको, या पता नहीं किनारों पे या कुछ ऐसी जगहों पे आपके दीमक लग गई है, तो पेस्ट कंट्रोल वगैरह करवाइए। ये एक पता नहीं किसके लिए मैसेज है, बट है कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है मुझे। कुछ लोगों को अपना आई चेकअप कराने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको पता ना हो और आपको कैटरैक्ट हो और आपने दिखाया भी नहीं है, और आपको बाद में पता चले कि तब बहुत देर हो जाए। तो कुछ लोगों को अपना आई टेस्ट कराने की ज़रूरत है। What else? कोई आपको स्टॉक कर रहा है, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। निरंतर कोई आपको स्टॉक कर रहा है, बार बार। और ये कोई नेगेटिव एनर्जी लग रही है मुझे, पॉजिटिव नहीं लग रहा है। कोई आप पे नज़र रख रहा है। अपने खिड़की दरवाज़े वगैरह चेक करके रखें जब आप सोने जाएं, तो ऐसा ना हो कोई ऐसी चीज़ खुली रह जाए जहां से आपकी
आपके घर में कोई प्रवेश कर सके या फिर आपके घर में कोई चीज़ फेंक सके। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ कोई आपके घर में फेंक दे, जैसे कोई खिड़की खुली रह गई, कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। किसी के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें। सब्ज़ी को बहुत अच्छे से धोकर खाएं। ऐसा ना हो स्टमक इंडाइजेशन हो जाए। आप कुछ सब्ज़ी बिना धोए या बिना धो के काट रहे हैं तो भी वो चीज़ आपने प्रॉपरली धोई नहीं है, वॉश नहीं करी है, और आपका स्टमक जो है बिल्कुल अपसेट हो जाए। ये भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। कॉन्स्टिपेशन की भी एनर्जी आ रही है मुझे कुछ लोगों के लिए। ये सब गोल खाएं उसके लिए। कॉन्स्टिपेशन की भी एनर्जी आ रही है। स्पेशली जो लोग प्रेग्नेंट हैं उनके लिए कॉन्स्टिपेशन नज़र आ रहा है मुझे। डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें। कुछ लोग जो हैं वाकई में यहाँ पर आपको हानि पहुँचाना चाहते हैं किसी न किसी तरह से, तो प्लीज़ अपने आप को प्रोटेक्ट करें। हो सके तो अगले 72 घंटों में बाहर ना जाएं, जब तक कि बहुत ही अति आवश्यक ना हो। किसी तरीके की हानि पहुँच सकती है आपको। अब किस वे में पहुँच सकती है ये तो मैं नहीं कह सक रही हूँ, क्योंकि सबके लिए डिफरेंट होगा, बट किसी तरीके की मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई आपको हानि पहुंचाना चाहता है, आपका नुकसान करना चाहता है किसी तरह से। हानि की एनर्जी है, नुकसान की भी नहीं है। हानि मतलब आपको चोट लग सकती है, आपको कुछ हानि पहुंच सकती है, किसी तरीके से आप तकलीफ़ में आ सकते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है। एक चक्रव्यूह में फंसे हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे, और उससे बाहर निकलने का जैसे आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, किसी के लिए कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ लोग मशरूम्स वगैरह बहुत खाएंगे इस टाइम ड्यूरेशन में, ऐसी भी एनर्जी आ रही है।
मशरूम की सब्ज़ी हो सकती है, मशरूम का प्लेटर हो सकता है, मशरूम की टॉपिंग हो सकती है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। अपनी सोल से कनेक्ट करिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग किसी तरीके का आर्ट वर्क कर सकते हैं, या अगर ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं तो उसमें आपको अप्रिसिएशन मिल सकता है। कोई एग्ज़िबिशन अगर आप लगा रहे हैं, या फिर आप अपनी एग्ज़िबिशन भी लगा सकते हैं, तो भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो सकता है, स्पेशली रिलेटेड विद आर्ट वर्क। हाथों से बना हुआ कोई काम, हाथों से किया हुआ कोई काम। किसी की मैगज़ीन या कोई बुक पब्लिश हो सकती है नवंबर में। लव लाइफ में मुझे अगले 72 घंटों में कुछ पॉजिटिव तो नज़र नहीं आ रहा है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलता हुआ नज़र आ रहा है। लव लाइफ से रिलेटेड कुछ खास मुझे अच्छी एनर्जी नहीं आ रही है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। या फिर आपको किसी चीज़ का पता लग सकता है, ये ज़रूर हो सकता है कि किसी चीज़ का आपको पता लग जाए। कोई ऐसी बात जो आपको पता नहीं है वो पता लग सकती है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें अगले 72 घंटों की एनर्जी फॉर द कलेक्टिव्स। और क्या होने वाला है। कोई ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है ये लव पार्टनर ही हो, कोई भी हो सकता है। कुछ लोगों को यूरिनरी या वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, ध्यान रखें। कुछ लोग ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है जैसे बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, या फिर ये कह लीजिए कि सेक्सुअल इंटीमेसी की नीड आपको बहुत ज़्यादा फील होगी अगले 72 घंटों में। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, बट जो आ रहा है मैं बता रही हूँ। ऐसी भी एनर्जी आ रही है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। बहुत सारे लोगों की सोल अवेकनिंग चल रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है। आप काफ़ी उतार चढ़ाव से गुजरेंगे इस टाइम ड्यूरेशन में, जब तक कि 11 नवंबर नहीं आ जाती। 11 नवंबर के बाद भी कुछ लोग, मतलब ये नवंबर मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा।
मुझे बहुत स्मूथ सेलिंग नज़र नहीं आ रही है नवंबर में। पता वैसे तो मैं रीडिंग करूँगी 11/11 पोर्टल की, 11 तारीख को सुबह मिल जाएगी आपको, बट जो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है वो ऐसा है कि बहुत स्मूथ सेलिंग तो मुझे नज़र नहीं आ रही है। मतलब ऊपर नीचे चलेगा टाइम ड्यूरेशन। खरोंच लग सकती है किसी चीज़ से, कोई नुकीली पैनी चीज़ से आपको खरोंच लग सकती है, ध्यान रखें। जैसे कुछ लोगों की लाइफ में ये भी हो सकता है अचानक से 2-4 चीज़ें एक साथ पॉप अप हो गई कि ये भी है, वो भी है, वो भी है। मतलब कुछ ऑब्स्टिकल्स एक साथ पॉप अप हो जाएंगे जैसे आपकी लाइफ में, कि एक प्रॉब्लम आई उसके साथ थोड़े दिनों बाद, मतलब उसको सॉल्व करने के बारे में सोच रहे हैं तो अचानक से दूसरी आ गई, उसको सॉल्व करना सोच रहे हैं तीसरी आ गई। कुछ इस तरीके से मल्टीपल प्रॉब्लम्स में घिरते हुए नज़र आ रहे हैं आप। जैसे नवंबर का महीना आपका इसी में चला जाएगा, ऐसी भी एनर्जी आ रही है किसी के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें अगले 72 घंटों के लिए और क्या एनर्जी है। मुझे कहा जा रहा है कनेक्ट विद द डिवाइन। जैसे परतें खुल रही हैं, लेयर्स ओपन हो रही हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। सोल जो होती है ना उसकी, जैसे जैसे हम एक एक जैसे कोई कली है, बंद है वो, उसकी एक एक परत खोली जा रही है। तो आपको काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव पूरे नवंबर में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपकी सोल जो है उसको अवेकन किया जा रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरेंगे आप। नवंबर की एनर्जी है ये। बहुत सारी चीज़ों की एंडिंग्स नज़र आ रही हैं और बहुत कुछ नया भी स्टार्ट होगा। क्लोजर की तरफ जा रही हैं चीज़ें, सरफेस पे आके आपको ट्रिगर करेंगी। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सरफेस पे आके ट्रिगर करेंगी आपको। कुछ लोग मुझे ठंडी जगह जाते हुए भी नज़र आ रहे हैं, या फिर उनका रीलोकेशन हो सकता है नवंबर में। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें और क्या मैसेज है। राउंड एंड राउंड घूमते हुए नज़र आ रहे हैं आप मुझे। चक्रव्यूह में जैसे कोई उलझा हुआ है, रास्ता नहीं मिल रहा है, पन्ने पलट रहे हैं जैसे, मुझे मेरे हाथों के इशारे जैसे, मतलब ये मैं खुद नहीं कर रही हूँ, ये ईश्वर करवा रहे हैं। जैसे होता है ना कि हम आंसर ढूंढ रहे हैं,
पन्ने पलट रहे हैं, क्वेश्चन आंसर, जैसे जब हम स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में, तो क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे हैं कॉपी में से, बुक में से। तो ऐसे आप उलझते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने ज़िंदगी के पन्ने पलटते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहाँ से उसका आंसर निकालूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं। कुछ इस तरह की एनर्जी आ रही है। काफ़ी कंफ्यूज्ड माइंडसेट नज़र आ रहा है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिलेगा, बहुत ज़्यादा ट्रिगर फील करेंगे आप। बहुत सारे हाई, बहुत सारे लो नोट्स पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हाई वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन, डिटैच फील कर सकते हैं, कभी बहुत ओवरवेल्म्ड फील कर सकते हैं। एनी अदर फाइनल मैसेज डिवाइन, प्लीज़ मुझे बताएं कोई फाइनल मैसेज जो मैंने नहीं रीड किया अभी तक। सरफेस पे आ रही हैं चीज़ें, ट्रिगर करेंगे आपको, बहुत सारे इश्यूज ट्रिगर करेंगे। यही मैसेज आ रहा है मुझे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। ओके, टैरो से चेक कर लेते हैं, क्या पता मैंने कोई मैसेज मिस कर दिया हो। मालिक प्लीज़ बताइए अगले 72 घंटों में कलेक्टिव्स के लिए, हम सब के लिए क्या होने वाला है। अगले 72 घंटे कैसे जाने वाले हैं। थैंक यू। कोई अगर लैब में काम कर रहा है, लेबोरेटरी में, तो सल्फ्यूरिक एसिड से बचें, हाथ जल सकता है या किसी तरीके की परेशानी हो सकती है। अगले 72 घंटे कैसे जाने वाले हैं, प्लीज़ गाइड करें। मैंने कहा था ना क्लोजर पे आ रही हैं चीज़ें, हाँ वही मैसेज आ गया। पहला कार्ड ही यही है, वर्ल्ड। मैंने कहा था क्लोजर पे आ रही हैं चीज़ें। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हैं, मैंने बताया था, ट्रिगर हो सकते हैं, बताया था। एनीथिंग एल्स?
कोई हानि पहुंचा सकता है। मैंने कहा था हानि पहुंचा सकता है। क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको, चीज़ें अनक्लियर हैं, बहुत ज़्यादा हाईज, बहुत ज़्यादा लो एनर्जी। सेम एनर्जी है, यही एनर्जी है जो मैंने अभी आपको बताई। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ अपना ध्यान रखें। और चीज़ें सरफेस पे आएंगी, ट्रिगर करेंगी आपको। कभी आप बहुत ज़्यादा हाई नोट पे चले जाएंगे, कभी लो नोट पे चले जाएंगे। वो सरफेस पे आके ट्रिगर करके निकल जाएंगी, क्लोज़ हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, क्योंकि एंडिंग्स नज़र आ रही हैं। फर्स्ट कार्ड ही हमारा एंडिंग्स का है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, क्लोजर पर आ रही हैं चीज़ें। तो अपने आप को बैलेंस्ड रखने के लिए कनेक्ट करिए थर्ड आई चक्रा पे, ईश्वर से कनेक्ट करिए, अपनी सोल से कनेक्ट करिए, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। आपकी लाइफ में क्लैरिटी की बहुत कमी है। उस क्लैरिटी के लिए ध्यान रखें। यहाँ पर एक और मैसेज है कि तेज़ धार वाली चीज़ से बचें, आग से बचें। जो मैंने बताया था आपको, जल सकते हैं आप, चिपक सकता है हाथ, ऐसी भी एनर्जी है। तो यहाँ पर आग जो है वो दिखा रही है, सेम चीज़। तेज़ धार की चीज़ से आपको खरोंच लग सकती है, चोट लग सकती है, ये भी एनर्जी है। लव लाइफ से रिलेटेड मुझे कुछ खास एनर्जी नहीं आ रही है। मैंने बोला था आपको, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। जिसकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, या आप हार्ट ब्रोकन है, या नो कांटेक्ट है, तो वो जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। अगर कांटेक्ट है तो कांटेक्ट में चलते रहेंगे, नो कांटेक्ट है तो नो कांटेक्ट ही रहेगा। अगले 72 घंटों में किसी के साथ, मतलब कोई स्पाई कर रहा है आपको, जो नज़र रखे हुए है आप पे, किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो सरफेस पे आके फिर क्लियर होएगी, उसके बाद में क्लियर होगी। ये एनर्जी है। लड़ाई से बचें, कोशिश करें कि किसी के साथ आर्ग्यूमेंट ना हो तो ज़्यादा बेटर है। तो यही एनर्जी निकल कर आई है ओवरऑल। अपना ध्यान रखें। इसके अलावा मुझे और कोई एनर्जी नहीं आ रही है। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी।